हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम ये होता है कि जब कोई माइक्रोब्स, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन हम पर अटैक करते हैं हमें बीमार करने के लिए, तो जब वो हम पर अटैक करते हैं, हमें इन्फेक्ट करने के लिए, बीमार करने के लिए, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनसे फाइट करता है। मतलब ये कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है उसके अगेंस्ट और उससे फाइट करती हैं। और फिर क्या होता है कि अगर हमारी जो एंटीबॉडीज बनी, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है, तो फिर हमें इन्फेक्शन हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, हमारी बॉडी सिक हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारी एंटीबॉडीज उससे फाइट करती हैं, और अगर उस जो भी बैक्टीरिया या जो भी माइक्रोब है जिसने कि हम पर अटैक किया है, अगर उसको किल कर देती हैं तो फिर हम पर इन्फेक्शन नहीं होता, हम बीमार नहीं होते। तो ये जो हमारे अंदर बाहर से माइक्रोब आते हैं उनसे लड़ने की जो ताकत होती है, जो पावर होता है, उसी को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम है। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम यही हमारे जो हम पर जो बैक्टीरिया, जो माइक्रोब्स अटैक करते हैं उनसे फाइट करता है। तो ये तो हमारा इम्यून सिस्टम हो गया, और इसका फंक्शन बस इसी तरह से होता है कि जब माइक्रोब्स हम पर अटैक करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम हमारी मदद करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है और वो उससे फाइट करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम बीमार नहीं पड़ते हैं अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। लेकिन कई बार ये होता है कि बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं और फिर उसके बाद हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज उतनी नहीं बन पाती हैं कि हम उससे फाइट कर सके, मतलब हमारी बॉडी उससे फाइट कर सके। या ऐसा भी होता है कि कुछ टॉक्सिन होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बीमार करने लगते हैं, और उन टॉक्सिन के अगेंस्ट भी हमें एंटीबॉडीज चाहिए होता है, जो कि हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज नहीं बन पाती हैं कि उस टॉक्सिन का मुकाबला कर सके। तो उसके लिए क्या होता है, फिर उसके लिए बाहर से एंटीबॉडीज दी जाती हैं या एंटीटॉक्सिन दिया जाता है। जैसे कि टेटनस होता है, टेटनस हम जानते हैं बैक्टीरिया से होता है। तो अगर टेटनस के बैक्टीरिया हमारे अंदर आए तो उनसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट करता है। अगर फाइट कर ले जाता है तो ठीक है, नहीं कर पाता है तो हमें टेटनस होने लगता है या टेटनस हो जाता है। तो अब क्या किया जाता है, हमें एंटीबॉडीज दी जाती हैं, हमें इंजेक्ट किया जाता है एंटीबॉडीज को। इंजेक्शन के थ्रू हमारे अंदर एंटीबॉडीज डाली जाती हैं। अब वो एंटीबॉडीज उस टेटनस के बैक्टीरिया से फाइट करती हैं और उसको हरा देती हैं, उसको किल कर डालती हैं। तो ये हमने कहाँ से एंटीबॉडीज दिया? हमने बाहर से दिया, अलग से दिया। इसी तरह से एंटीवेनम है, जैसे कोई स्नेक बाइट होता है तो उसका वेनम हमारी बॉडी में जाता है, तो उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज अगर फाइट कर पाती हैं तो ठीक है, नहीं कर पाती हैं तो क्या होता है, फिर उसके अगेंस्ट हम एंटीवेनम लेते हैं, एंटीटॉक्सिन लेते हैं। तो ये जो एंटीवेनम होता है, एंटीटॉक्सिन होता है, इसमें भी एंटीबॉडीज मिली हुई होती हैं। तो अब ये जो बाहर से एंटीबॉडीज दी जाती हैं हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग करने के लिए, तो इसी बाहर से दिए गए एंटीबॉडीज को कहा जाता है, इसी बाहर से जो एंटीबॉडीज दिया गया हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, इसी को कहा जाता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए जो बाहर से, हमारी बॉडी के बाहर से इंजेक्शन के थ्रू जो हम एंटीबॉडीज लेते हैं, जो हमें दिया जाता है एंटीबॉडीज, इसी को कहा जाता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।